श्री सत्यनारायण भगवान कथा महात्म्य श्रोतागण एवं भक्तगण, वर्तमान समय में चारों ओर पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, छल कपट, झूठ, अनैतिकता बढ़ती ही जा रही है। धन संपत्ति के लिए मानव न जाने कितने छल पाप कर्म किए जा रहा है। मानव मात्र के मन आत्मा की शांति नष्ट होती जा रही है। घर परिवारों के आपसी क्लेश वैर से परिवार की सुख शांति नष्ट हो परिवार टूटते जा रहे हैं। ऐसे में धर्म का प्रसार होना और ईश्वर की आराधना अति आवश्यक हो जाती है। युग के ऐसे वातावरण में असीम सुख, समृद्धि, संतान और ऐश्वर्य के दाता श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना, पूजा, व्रत करने से सभी दुखों पापों का नाश होकर घर में सुख शांति स्थापित होती है तथा मानव मात्र की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अधिक मास में तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य का आचरण करना। असल जीवन में समस्त छल छद्म से दूर रहकर धर्म पर चलना, यही सत्यनारायण भगवान की वास्तविक पूजा है। तो भक्तगणों, बतलाते हैं हम आपको सत्यनारायण भगवान व्रत कथा विधि। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत यूँ तो किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसका विशेष महत्व है। सामान्यतः अन्य सभी प्रकार के व्रत सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर किए जाते हैं, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन सायंकाल के समय ही किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन एवं व्रत कथा की विधि इस प्रकार है। कथा वाले अगले दिन सुबह व्रत रखें। सायंकाल के समय घर, आंगन या पूजा का स्थान जहाँ भी कथा करनी हो उसको धो पोंछकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर लकड़ी के पटरे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित कर दें। फिर पूजा की अन्य सामग्री सजाएं। तत्पश्चात गेहूं के आटे को भूनकर उसमें बूरा मिलाकर पंजीरी बनाएं अथवा हलवा बनाएं। इसमें केला, सेब, अमरूद आदि जो भी मौसमी फल हो, मौसम के अनुसार मिलते हो, उन फलों के टुकड़े डालकर प्रसाद बनाएं। साथ ही पंचामृत बनाकर रख लें। तत्पश्चात स्नान करके हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थल पर आसन लगाकर बैठ जाएं और गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान कर पूजा कथा आरंभ करें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर यज्ञोपवीत, धूप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। अब सभी भक्तगण हाथ जोड़कर श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं पुष्प, जल, फल आदि से आपका पूजन कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। आपदाओं से मेरी रक्षा करें और मेरी और मेरे परिवारजनों, मित्रजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कोई एक व्यक्ति पढ़कर सुनाए या शेष लोग शांतिपूर्वक सुने। कथा के बाद धूप, दीप, कपूर जलाकर उनसे आरती गाते हुए पूजन करें। तत्पश्चात प्रसाद और पंचामृत का वितरण करके स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। भोजन में शाकाहार ही होना चाहिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाले सभी स्त्री पुरुष और मानव मात्र की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमो अध्याय। द्वापर के समाप्त होने के बाद कलयुग के प्रारंभ में पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में आर्यावर्त में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल कपट और ईर्ष्या द्वेष के अधिक बढ़ जाने के कारण अशांति का वातावरण तेजी से बढ़ रहा है। मनुष्य धर्म कर्म को भूल गया है और निर्धनों के शोषण, असहायों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण करने में लिप्त है, जिससे वह पापों के बोझ से दबता जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में मनुष्य इन सभी विकृतियों से बचते हुए सुख शांति और बंधुजनों से मित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता हुआ
अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले और उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब मैं उस मंगलकारी व्रत को कहूँगा जिसके प्रभाव से सृष्टि की सभी प्राणी जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव और समृद्धि पाते हैं। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के विषय में एक बार देवऋषि नारद जी ने भी भगवान श्री लक्ष्मीनारायण से पूछा था। तब शेषशाही श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी, उसकी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार देवऋषि नारद मानव कल्याण की इच्छा के निमित्त विभिन्न लोगों में घूमते हुए पृथ्वीलोक पर पहुँचे। उन्होंने पृथ्वीलोक में घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई पैर कट जाने के कारण रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, किसी गरीब को अमीर सेठ कोड़े से मार रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए गिरता पड़ता जा रहा है। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और सोचने लगे कि इन सब प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होंगे। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्हें मानव जाति के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय न सूझा तो उन्हें त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु का ध्यान आया। तब देवऋषि नारद जी आकाश मार्ग से क्षीर सागर में शेषनाग की सैया की ओर चल दिए। उस समय श्री विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे। देवऋषि की वीणा के मधुर संगीत को सुनकर वह अपनी चिंता भूलकर पास ही बैठी श्री लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, वीणा की इस संगीत लहरी से मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी श्री लक्ष्मी जी कुछ बोल ही पाती कि नारद जी आकाश मार्ग से उनके सामने उपस्थित हुए। नारद जी को अचानक आया हुआ देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री भगवान विष्णु की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। आपका न कोई आदि, न कोई मध्य और न ही अंत है। आप सृष्टि के कण-कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, हे प्रभु। देवऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया आपके आने का कारण निसंकोच होकर बताइए। विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में रहकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझ पर कृपा करिए और ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे उनका दुख दूर हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस पर सभी प्राणियों को जीवन देने वाले श्री भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बतला रहा हूँ जिसके करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुष मानव को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंदपूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। ऐसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर स्नान कर सायंकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत पंचामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष के लिए यही एकमात्र सरल व उत्तम उपाय है। इति श्री प्रथमो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयो अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों,
अब मैं आपके सामने उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण जी भगवान का सबसे पहले व्रत किया और इस व्रत को करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता था। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती थी उस दिन उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके पहुँचे। वृद्ध व्यक्ति के रूप में उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस प्रकार घर घर भिक्षा मांगकर अनेकों कष्ट सहन करते हुए कैसे जीवन व्यापन कर रहे हो? वृद्ध व्यक्ति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर किसी भी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। निर्धन ब्राह्मण के वचन सुनकर वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने मात्र से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण को व्रत करने का विधि विधान बतलाकर वृद्ध व्यक्ति के रूप वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से कुछ आगे जाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उस निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बतलाए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात वह सो नहीं सका। वह व्रत के विषय में ही सोचता रहा और पूरी रात श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत पर्याप्त धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उन्हें व्रत कथा सुनाई। फिर सभी लोगों को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में उस ब्राह्मण की सारी निर्धनता दूर हो गई और उसके घर में धन धान्य और वैभव की वर्षा होने लगी। धनी हो जाने पर सब लोग उसका आदर करने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर हो जाने पर ब्राह्मण हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत और पूजा करने से उस निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उसका अनुसरण करते हुए व्रत और पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की भी कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र भी सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काटकर लाता हुआ एक वृद्ध लकड़हारा भी वहां से गुजरा। बहुत तेज प्यास लगने की वजह से उस वृद्ध लकड़हारे ने जब जल पीने की इच्छा से लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझको बतलाइए। वृद्ध लकड़हारे के प्रश्न को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। यह व्रत करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धनता दूर होती है और संसार के सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता भी दूर हुई और मेरे घर में धन धान्य के वैभव से भरे हुए भंडार हैं तथा इन बंधु बांधवों और मित्रों का भी यही हाल है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ग्रहण कर चला गया। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए उस लकड़हारे ने सोचा कि आज इन लकड़ियों को बेचने पर जो धन मिलेगा
उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के पहले से अधिक रुपए मिले। उस वृद्ध लकड़हारे ने उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, शक्कर आदि सामग्री खरीदी। घर लौटकर लकड़हारे ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस पूजा में उसके परिवार के सदस्य व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत कथा सुनने के उपरांत उस लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी और वैभव से परिपूर्ण होकर उसकी निर्धनता समाप्त हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में मोक्ष पाकर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री द्वितीयोध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। उसे किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा किया करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उस राजा की पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला सती साध्वी थी। वे दोनों हर माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपदा के भंडार भरे रहते थे और सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का साम्राज्य था। उनकी सारी प्रजा आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा उल्कामुख अपनी रानी और बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी नदी के तट पर एक बड़ी नौका आकर रुकी। उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह व्यापारी काफ़ी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नौका में रखा हुआ था। नौका से उतरकर वह व्यापारी राजा उल्कामुख के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने पर मनुष्य को क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मैं हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ और फिर पूजा अर्चना कर भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखपूर्वक रहती है। राजा के कथन को सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह व्रत करने की विधि बतलाइए। राजा ने व्यापारी को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधि बतलाई। फिर राजा ने व्रत कथा सुनाकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। उस व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया और आगे की यात्रा आरंभ कर दी। वह विभिन्न नगरों में व्यापार करता हुआ बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौटा। व्यापारी ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझसे बतलाया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे यहाँ कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी के इस प्रकार का निश्चय करने से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियाँ मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब लीलावती ने अपने पति को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के वचन की याद दिलाई तो वह बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसका विवाह करूँगा, तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। अपने पति की बात सुनकर
लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती इस प्रकार बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेजी से बड़ा होता है। शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी व्यापार में धन कमाकर लौटे। व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी पत्नी लीलावती से इस संबंध में बात कर व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वह वणिक पुत्र अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर उस व्यापारी को उस वणिक पुत्र के विषय में बतलाया। वह व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से कर दिया। दहेज में उसने उस वणिक पुत्र को बहुत सारा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया। व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने अपनी पुत्री के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था। अब तो आप व्रत करें। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर नामक एक नगर में पहुंचा। व्यापार करने लगा और श्री सत्यनारायण भगवान की माया से कुछ चोर वहां के राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल अवसर पाकर व्यापारी की नावों में छिपा दिया। चोर खाली हाथ आसानी से भाग गए। चोरों को पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के नावों के पास पहुँचे। व्यापारी की नावों की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी का सारा धन मिल गया। तब वे सैनिक उस व्यापारी और उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के कोप से उधर लीलावती भी कई मुश्किलों में पड़ गई। चोर उसके घर से सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल व्यापारी की बेटी कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। तब फिर अपने घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती से सारी बात बतलाई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की बात सुनकर लीलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के शीघ्र घर लौट आने की कामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल ही निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़ दो और उनका सारा धन भी लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन, वैभव और राज्य नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषी को रात के स्वप्न के बारे में बतलाया। सभी ने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। इति तृतीयोध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में
नौकाओं से रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद एक नगर के तट पर नौकाओं को रोककर दोनों ने भोजन किया और फिर विश्राम करने लगे। जब नदी किनारे वे दोनों विश्राम कर रहे थे, तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहाँ पहुँचे और उन्होंने व्यापारी के समीप पहुंचकर पूछा, हे वणिक, तेरी नौकाओं में क्या सामान है? मन ही मन यह सोचकर कि दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के विषय में पूछ रहा है, व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नौकाओं में तो बेलपत्र और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन अवश्य ही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से चले गए। उधर वह व्यापारी दंडी साधु को वहाँ से खाली हाथ लौटाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो गई। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह पुनः विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है, अतः हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। वही साधु हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर वह व्यापारी दंडी साधु को खोजने के लिए चल दिया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान फिर मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। दंडी साधु रूपी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वणिक, तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा का प्रण किया, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, तो फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ सकता हूँ। अब मैं सदैव ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूँगा। आप मुझ पर कृपा करिए। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु रूपी भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी की नौकाओं में भरे हुए बेल और पत्ते पुनः धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने दामाद और सेवकों के साथ अगले ही दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। फिर व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को व्यापारी के घर पहुंचने की सूचना दी। लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण कर अपनी बेटी कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चली गई। पति से मिलने की खुशी में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उसके दामाद सहित नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न पाकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, जिससे श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई भूल हुई हो तो उसको क्षमा कर देना। उसी समय बादलों के गरजने की आवाज़ के साथ ही आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली गई, इसलिए इस भूल के कारण ही तुम्हारी नावों के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया है। यदि अभी घर पहुंचकर तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो ही उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नौकाएं भी जल के ऊपर आ जाएगी। कलावती ने ऐसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी के बाहर निकल आया।
श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी की सारी खुशियाँ फिर से लौट आई। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई और वह सुखपूर्वक जीवन व्यापन करता हुआ अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं एक अन्य कथा भी सुनाता हूँ। आप सभी चिंता मुक्त होकर यह कथा सुनो और जीवन में इस कथा का आचरण करो। कौशलपुर में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसके नगर की प्रजा उसकी छत्र छाया में सुखपूर्वक रह रही थी। वह राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंता मुक्त करके धन संपत्ति के भंडारों को भरकर प्राणियों को जीवन के सारे सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद न ग्रहण करने का दंड दिया। एक दिन तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने के लिए गया था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। राजा ने कई हिंसक जानवरों का शिकार किया। शिकार की दौड़ धूप से वह बहुत अधिक थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक बड़े वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा तुंगध्वज उनके पास से गुजरा, लेकिन उसने श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया और जाकर वृक्ष के नीचे बैठ गया। ग्वालों ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने उनको छोटे लोग समझकर वह प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचकर राजा को अनेकों प्रकार के अपशकुन दिखलाई देने लगे। महल के पास पहुंचते ही राजा बुरी तरह चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जल्द ही पूरा महल जलकर खाक हो गया और नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के कोप से राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, हे राजन, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लेंगे तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का ध्यान आ गया। फिर मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने पर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा का महल पहले की तरह ही प्रकट हो गया। महल में रानी, पुत्र, पुत्री आदि भी सकुशल मिल गए। फिर राजा दीर्घकाल तक श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। उसकी पूजा करने और प्रसाद ग्रहण करने से राजकोष बढ़ता गया। राजा ने भी प्रजा के सुखों के लिए उस धन का खूब उपयोग किया, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उसके राजकोष में कभी कोई कमी नहीं हुई। जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसके सारे दुख और चिंताएं दूर हो जाती है। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। पूरा परिवार आनंदपूर्वक जीवन यापन करता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। निसंतानों को संतान प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अंत में मनुष्य को मोक्ष मिलता है और सीधे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कुछ क्षण रुककर कहा, हे मुनियों, पूर्व जन्म में जिन लोगों ने भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, अगले जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने भी पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया था, तो अगले जन्म में उसने सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को गया। उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए और मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में अगला जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गया।
राजा तुंगध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सदकर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त कर धन धान्य के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। इति श्री पंचमो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा समाप्त। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे।